एक बार एक प्रभु का दास यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए एक गांव में गया था। तो उस गांव के एक जन ने क्या किया, उस प्रभु का दास को थप्पड़ मार दिया। क्या रे, हमारा गांव में आकर दूसरा देव के बारे में प्रचार करते हैं क्या? उसने जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये जवान था वो, उस लड़का, उसको बहुत गुस्सा तो आया लेकिन मार नहीं सकता है क्योंकि प्रभु के वचन है। उसको बहुत दर्द होने लगा, कान में मारा, कान बहुत एकदम आवाज आया, दर्द होने लगा। वो दर्द को प्रेसला सहने के लिए उसने क्या किया, तुरंत घुटने टेका और दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना कर, प्रभु मैंने क्या गलती किया? मैं तो इन लोगों को अच्छी बातों के लिए मैं सुनाने के लिए आया था ना, मैं तेरे नाम से इनको प्रार्थना करने के लिए आया था, इसने मुझे मारा प्रभु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रभु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रभु। उधर ही प्रार्थना किया, घर में भी आके उसने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रभु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्रभु, प्रार्थना करने लगा इस। फिर परमेश्वर ने उस दर्द को दूर कर दिया। लेकिन उस परमेश्वर की सेवक को उस आदमी मारने के कारण उसके घर में श्राप आ गए। उस आदमी थोड़ा दिन के बाद फिट ऐसे मृगी का बीमारी आकर मर गए और उसको मतलब वारिस ही नहीं है, लड़का ही पैदा नहीं हुआ इसको। फिर उसके लड़की पैदा हुई, लड़की का लड़की पैदा हुई, प्रभु में आ गए उन लोग ने। प्रभु दूसरी तीसरी पीढ़ी में प्रभु में आ गए। प्रभु में आने के बाद तभी उनका जो मिर्गी का बीमारी सबको रहता था। इस प्रेजला जो भी उस जो आदमी का बच्चे हैं, उनके बच्चे संतान है, सबको मिर्गी बीमारी आएगा और सब लोग आधा उम्र में विधवा हो जाएंगे। इस 35 उम्र में विधवा हो जाएंगे। अच्छे पढ़े लिखे बन गए, पैसा वाला बन गए, लेकिन आधा उम्र में विधवा हो जाता था। इस वो मिर्गी का बीमारी जाता ही नहीं था। इस फिर उनकी एक बेटी से एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का पास्टर बन गया, बड़ा सेवक बन गए। बड़ा सेवक बनने के बाद उसकी मम्मी को भी ऐसे मिर्गी का बीमारी है। मम्मी को मिर्गी का बीमारी आते समय एक बार मिर्गी आ गई, फिट आ गए। तुरंत ये प्रभु का दास ने परमेश्वर के पास पूछा, प्रभु क्यों मेरा मम्मी को इस बीमारी है, मिर्गी का बीमारी, क्योंकि उसको दवाई नहीं है, क्यों मेरा मम्मी के शरीर में ऐसी बीमारी है? फिर परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया, उसको दर्शन दिया। प्रभु ने सब कुछ बताया कि ये लगभग तेरा 5 पीढ़ी से, तेरा माँ का 5 पीढ़ी से ये जो श्राप है, 5वां पीढ़ी से एक बुढ़ा ने एक परमेश्वर के दास को मारा, इसलिए श्राप आ गया। ये भी प्रभु का दास बन गया। इनका मन के अंदर बहुत एकदम खेदित हो गया। ये प्रभु ऐसे हो गया क्या हमारा पीढ़ी में? प्रभु बहुत दुख की बात है। अभी क्या करना है प्रभु? ये 5 पीढ़ी के पहले के काम है, लेकिन अभी क्या करने का है? अभी इसको तो कुछ तो उपाय होना है प्रभु, ये लगातार ऐसे होना नहीं चाहिए। ये प्रभु कृपया दया कर, कृपया दया कर। उसने उपवास करके प्रार्थना करने से परमेश्वर ने उसको कहा, उस जो पीढ़ी है तेरे माँ के पीढ़ी में जितने लोग है, वो जो बुढ़ा के वंश में आए, सबको तू इकट्ठा कर और एक दिन सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक रो रो के माफी मांगो। इस ऐसे परमेश्वर ने कहा। तो इसने लगभग 80 लोगों को जमा किया, उधर इधर पूरा एड्रेस लेकर 80 लोगों के एक हाल में जमा किया। ये सच घटना है। वो पास्टर अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा, मुंह से मैंने सुना इसलिए आपको बता रहे। किताब में मैगजीन में भी उसने लिखा था। तो फिर उसने लगभग 80 लोगों को जमा कर दिया। जमा करके सब लोगों को उसने समझाया। कुछ लोग मसीह लोग के, कुछ लोग विश्वासी नहीं है। सबको उसने समझाया, देख तुम्हारा घर में हर एक का लड़की को खास मिर्गी है और सबके घर में 80 लोग बोले तो 80 लोगों के घर में यह बीमारी था, मिर्गी का फिट आने का। ऐसे 15 दिन में एक बार, महीना में एक बार ऐसे मिर्गी बीमारी मालूम है ना? मिर्गी फिट्स बोलते, फिट्स। तो
80 लोगों को इसने समझाया, सबके घर में ऐसे कि अधूरा उम्र में विधवा हो जाएगी। 35 उम्र आ गया, गारंटी नहीं उसका पति का, कितने भी अच्छे हो, डॉक्टर भी हो, मर जाने का ऐसी एक श्राप था। सब लोग रो रो कर माफी मांगा, हे प्रभु दया कर दया कर दया कर, ऐसे नहीं होना है, श्राप को हटा दे, श्राप को हटा दे। फिर परमेश्वर की दया उनके जीवन में उतर आया। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने उस पीढ़ी पर दया किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। काफी टाइम में वचन से हम आगे बढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। आशीष को उसने चाहा नहीं है, श्राप को चाहा, दूसरों को श्राप देने के लिए चाहा, इसलिए उनके जीवन में श्राप आ पड़ा है। प्रेज लॉर्ड। विश्वासी लोग अपने मुंह को संभाल कर इस्तेमाल करने का, इस मुंह में जीवन है, मतलब जीभ में जीवन भी है, मृत्यु भी है। ये शब्द से बीमारी को ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाती है। शैतान भाग जाओ, भाग जाता है। आशीष आने दो, आशीष आते हैं। पिता को हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस मुंह इतना अच्छा पानी निकलने वाला कुआं है। अच्छे पानी निकलने का कुआं में खारा पानी नहीं निकल सकता है, नमकीन पानी नहीं निकल सकते। अगर निकलता है तो कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ना कुछ खराब है। वो श्रापित कुआं है, श्रापित वीर है, वो पानी का कोई यूज नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वासियों हमेशा अपनी दाऊद कहता है, प्रभु मेरे मुंह को ताला लगाओ। हम हमारा शब्द को बहुत सावधानी से हमने इस्तेमाल करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, बोलने में तेज ना हो जाओ, मतलब बोलने में धीरज रहना, सुनने में तेज हो जाओ। ज्यादा सुनना है, बोलना कम बोलना है। प्रेज लॉर्ड। ज्यादा बोलने से पाप भी पड़ जाता है, इसलिए सावधानी रहना है। ठीक है, वचन में आएंगे। व्यवस्था विवरण अनुवाद किताब 23 अध्याय 5 वचन में मोशे इस्राएल लोगों को कहता है, देख तुम लोगों के सामने श्राप को भी मैं रखता हूं और आशीर्वाद को भी मैंने रखता हूं। तुम्हारे सामने श्राप को भी मैं रख छोड़ा है, आशीर्वाद को भी रख छोड़ा है। जो तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। यही हमने भजन संहिता 109 में पढ़ा, जो श्राप को चाहा उसको श्राप मिल गए। विश्वासियों हमेशा आशीष को चाहना है, अच्छी बातों को चाहना है, प्रेज लॉर्ड, अच्छी जिंदगी को चाहना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के लिए चाहना है। प्रभु को जो प्यार है वो कर, वही जो करने के लिए, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करने के लिए चाहना है। विश्वासी लोग परमेश्वर को जो नापसंद है, बाइबल को जो नापसंद है, ये सब हमने चाहना नहीं। ये सब श्रापित चीज है। जो भी परमेश्वर के हाथ से नहीं मिलता है वो सब श्रापित चीज है। वो शैतान देकर क्या करते, लोगों को बरमा देते। शैतान एक श्रापित का आत्मा है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा खड़ा रहने वाला था। परमेश्वर के बारे में इनको सब कुछ ज्ञान है, इनको सब कुछ मालूम है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर उसको बहुत सुंदरता दिया, परमेश्वर उसको बहुत बुद्धि दिया था, बहुत इसको टैलेंट था, बहुत सारे ज्ञान इसको परमेश्वर दिया था। लेकिन इसके अंदर, मन के अंदर घमंड आने, घमंड आने से परमेश्वर उसको श्रापित कर दिया। इतना सुंदर जो आत्मा था, वो एक आत्मा था, उसको प्रभु ने श्रापित करके नीचे गिराने से वो बेआकार बन गए। उसका आकार बिगड़ गया, उसका रंग बदल गए से, उसका रूप एकदम विचित्र रूप बन गए। इसलिए शैतान बोलने से लोग डरता है। एक मतलब उसको सिंग रहेगा, वो काला रहेगा, वो वैसे रहेगा। नॉर्मल इंसान के अंदर वो आ जाते हैं कि ये शैतान मतलब कैसे रहेगा। मतलब यही है, वो श्रापित हो गए। वो श्रापित होने के कारण
उसने सोचा कि परमेश्वर ने श्रापित कर दिया, इसलिए परमेश्वर की सृष्टि को भी इस श्राप के अंदर मैं ही ले चलूंगा करके उसने क्या किया, आदम हव्वा के पास आके आदम को हव्वा को झूठा सिखाए। आज वो दुष्शक्ति, उस शैतान की आत्मा विश्वासियों जो प्रभु को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, कलीसिया में चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको भी क्या करता है, इस श्राप की तरफ से खींच के जाता है। विश्वासी को जानते अनजानते में भी उसका श्राप का जाल में पड़ जाते हैं विश्वासी लोग। मैं क्यों प्रचार करता हूं? आपको मालूम है, मैं हर समय परमेश्वर के पास वचन मांगता। मैं गुरुवार को उपवास करता, शुक्रवार उपवास प्रार्थना, यहाँ भी हम लोग प्रार्थना करते, वचन दो प्रभु। शनिवार को पर्सनल प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं हम लोग ने, और प्रेज़ द लॉर्ड मैं भी बैठता हूँ। फिर उसके बाद हमारा पूरा परिवार उपवास रखते हैं शनिवार का दिन, और प्रेज़ द लॉर्ड मेरा पर्सनल उपवास होने के बाद 2 बजे के बाद हम परिवार लोग मिलकर हाथ पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे, संडे के लिए वचन दो प्रभु। तो रात को 2 बजे 1:30 बजे मैंने उठा प्रार्थना में, और 3 बजे तक प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा प्रार्थना करके लेटने से मुझे एक वो सपना, सोया भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड आधा नींद में है, एक सपना के जैसे का दर्शन आया। काटा काटा काटा, ये घर में मैं जा रहा, वो घर में बीवी बच्चे आदमी का भी झगड़े। तो हम पूछे, क्या रे भाई तेरे घर में क्यों झगड़ा है, तू तो विश्वासी है। तो मैं देख रहा हूं चारों तरफ से काटा काटा काटा, काटा मतलब श्राप है। यीशु हमारा श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। क्यों यीशु को सिर में कांटा का मुकुट पहना, आपको मालूम है? इंसान की श्राप कहां से शुरू होते हैं? उनके दिमाग से शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, श्राप पहला अटैक किधर करता है? दिमाग को अटैक करता है, सोच को अटैक करते हैं, विचार को अटैक करते हैं। इसलिए लोग पागल होने से, ये पागल बीमारी ज्यादा से ज्यादा श्राप से आता है, उसको दवाई नहीं है। श्राप से आने वाला कोई भी बीमारी को दवाई नहीं है, वो सीधा कनेक्ट किधर? सिर में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर आने वाला श्राप को, हमारे ऊपर आया हुआ श्राप को, पड़ा हुआ श्राप को अपने ऊपर उठाकर अपने सिर में रख दिया। इसलिए यीशु को कांटा का मुकुट पहना है। कांटा मतलब श्राप है। बाइबल में लिखा है, गलती किताब 3:13 में लिखा है, यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। वचन को पढ़े, गलती किताब 3:13, द बुक ऑफ गलतियंस 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वैसे प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। हमारा सारे श्राप को प्रभु अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया बोलेंगे। जो कोई प्रभु यीशु के पास आए, बपतिस्मा लिए, श्राप नहीं है उनको जीवन में। हालेलुया बोलेंगे। पहले हम श्रापित थे, क्योंकि हमने जो सही परमेश्वर आपका धरती बनाया, मां के गर्भ में हमें रचाया, हमारा नाक में श्वास रखा, उस यीशु को छोड़कर पराई विधर्मी होकर पराई बातों को हमने करते रहते थे। इसके कारण हर एक को पर श्राप लगा था, हर एक को पर श्राप था। प्रभु यीशु में आने के पहले आदम को शैतान ने सिखाया तो उल्लंघन कर, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन कर। पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 3 में शायद 17 वचन होगा, पढ़िए। आदम
म्हणाला, तू आपल्या स्त्रीचे ऐकलेस आणि ज्या झाडाचे फळ खाऊ नकोस म्हणून मी तुला आज्ञा केली होती, त्याचे फळ तू खाल्लेस म्हणून तुझ्यामुळे भूमीला शाप आला आहे. तेरी वजह से पृथ्वी में श्राप आ गया है. तब श्रापित थे, आदम के कारण श्रापित थे. पृथ्वी में जो भी पैदा होते हैं, जानवर हो, पेड़ हो, हमें जंगल हो, सब कुछ आदम के कारण श्रापित हो गए. परमेश्वर ने श्राप कर दिया. प्रेज़ लॉर्ड. हम पहले श्रापित थे आदम के कारण, हमारा कुकर्म के कारण. हम यीशु को छोड़कर रहने के कारण अरे के ऊपर श्राप था. लेकिन जब प्रभु में हम आ जाते हैं, हमारा श्राप को प्रभु यीशु ने अंत कर दिया. हालेलुया बोलेंगे. यीशु ने उसको दो डाल दिया, यीशु ने उसको खलास कर दिया, अब हमें आजादी कर दिया. अभी हमारे ऊपर श्राप नहीं है. यीशु मसीहा के कारण, प्रभु यीशु के लहू के कारण, प्रभु यीशु मसीहा के मृत्यु के कारण हमारे ऊपर श्राप नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद की हाथ हमारा जीवन में है. प्रेज़ लॉर्ड. ये विश्वासियों की जिंदगी, आजादी किए हुए लोग हैं. प्रेज़ लॉर्ड. जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, सारे बोझ हटाया जाता है. पढ़ेंगे ईसाया नबी किताब 10 में 27 वचन पढ़िए. 10:27. ईसाया 10:27. 27 में 10 पढ़ो. हाँ वही है. 10:27 पढ़ो. त्या दिवशी असे होईल की तुझ्या खांद्यावरून त्याचा भार व तुझ्या मानेवरून त्याचे झू निघून जाईल आणि तुझ्या पुष्टतेमुळे ते मोडून जाईल. यस, हिंदी में पढ़ो. अच्छा लिखा है. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा. यस, उसका बोझ, उसका जुआ. किसका? शैतान का. प्रभु यीशु के पास आने के पहले, बपतिस्मा लेने के पहले हमारे ऊपर था उसका बोझ. कौन? शैतान का बोझ. आदम को, हव्वा को शैतान ने सिखाया उल्लंघन करने के लिए. परमेश्वर को श्राप दे दिया, स्त्री को भी श्राप दिया, शैतान को भी प्रभु ने श्राप दिया और आदम को भी प्रभु श्राप दिया. वो श्राप शैतान के द्वारा हुआ श्राप हमारी एक कंधे पर था. परम यह लिखा है, उस अभिषेक के कारण, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में उतर आने के कारण उस श्राप का बोझ थोड़ा डाला गया. Because of the anointing, the yoke had been broken away. उस योक, उस जो श्राप का बोझ को परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आने से तोड़कर हटा दिया. इसे हालेलुया. प्रेज़ लॉर्ड. योक मतलब इंग्लिश में योक लिखा. योक मतलब क्या है? बैलगाड़ी. कितने लोग बैलगाड़ी देखा? बैलगाड़ी देखा. अच्छा, प्रेज़ लॉर्ड. हल, जो हल में बैल को जुड़ा वो देखा कभी? ठीक है. वो क्या करते हैं, हल में बैल को जुड़ाते समय 2 बैल रहेगा, उसको बड़ा ऐसे लकड़ी में उसको गर्दन को बांध के रख देंगे. बैलगाड़ी में भी वैसे पीछे बड़ा बोझ रहेगा, गाड़ी रहेगा, कोई उसको ऊपर ड्राइवर रहेगा, गाड़ी बुल्लक कार्ट चलाने वाले, उसका जो ये लकड़ी है दोनों बैल के गर्दन में बांध के रख देंगे. बैल चाहा तो भी उसे हमें छुटकारा नहीं पा सकता है. अगर बैल चाहा बाबा मुझको 1 नंबर जाने का, 2 नंबर जाने का, प्रेज़ लॉर्ड, बंधन उसके ऊपर छुड़ नहीं पाता है. वैसे श्राप, जब एक मनुष्य का जीवन में श्राप आ जाता है, वो उसके ऊपर बैठ कर क्या करते हैं, उसको दबाता है, दबाता है, दबाता है. वो चाहे तो भी उसे छुटकारा नहीं पा सकता है. वो चाहे फिर भी उस योक से, उस बोझ से वो हटा नहीं सकता है, क्योंकि उसका सिर में बैठ गया, गर्दन में बैठ गया, कंधे पर बैठ गया, उनको बांध के रख दिया. इसलिए श्राप एक बंधन है. प्रेज़ लॉर्ड. श्राप से प्रभु यीशु हमें छुड़ा लिया है. श्राप आया कहां से? पहली बात उल्लंघन से. प्रेज़ लॉर्ड.
लगातार हम देखेंगे प्रभु ने हमें श्राप से छुड़ा लिया, अब हम आजादी है। फिर भी कुछ विश्वासियों को जीवन में श्राप कार्य करता है। क्यों? हम श्राप से आजादी है, we have been libered from the curses, but कुछ विश्वासी जीवन में श्राप कार्य करता है। क्यों? वही आज हम देखने वाले हैं। पहली बात हमने प्रेज़ द लॉर्ड आदम से शुरू करेंगे। श्राप शैतान के ऊपर पड़ा था। शैतान ने सोचा कि परमेश्वर की सृष्टि भी श्रापित होना है, इसलिए उसने आदम हवा को पास आके उनको उसने प्रेज़ द लॉर्ड भड़का दिया। इसे आदम हवा ने शैतान की बातों को मानने के कारण, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करने के कारण, हमने वचन में पढ़ा उत्पत्ति किताब 3:17 में परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया। तो विश्वासी का जीवन में श्राप यहां से शुरुआत होता है। परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करना श्राप है। परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन करना श्राप है। परमेश्वर हमारे लिए नियम बना के रखा है और एक बातों के लिए नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कानून कैसे बनाया गया? वचन को पढ़ा, लोग ने इसको देखकर कानून बनाए। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, पहले कानून किधर लिखा था? इंग्लैंड में लिखा था। इंग्लैंड वाले सब पहले जो लॉ कॉलेज में जाने से पहले उनको बाइबल पढ़ने के लिए देंगे, क्योंकि बाइबल में भी परमेश्वर ने कानून को बनाए। कानून को बनाने के लिए हमें 3 किताब में, लेवी व्यवस्था में, गिनती का किताब में और अनुवाद की किताब में लिखा है अगर ये गलती किया इसको ये दंड है। तो ये पहले उन लोग पढ़ाई करेंगे इसे। तो विश्वासी के जीवन में श्राप कहां से आ जाता है? पहली बात उल्लंघन। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में क्या लिखा है? 3:17 पढ़ो, जेनेसिस उत्पत्ति 3:17। तू आपल्या स्त्रीचे ऐकलेस आणि ज्या झाडाचे फळ खाऊ नकोस म्हणून मी तुला आज्ञा केली होती, त्याचे फळ तू खाल्ले, म्हणून तुझ्यामुळे भूमीला श्राप आला आहे, तू आयुष्यभर कष्ट करशील। यह लिखा है आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, उल्लंघन करना, नियम से बाहर आना, तो आदम को बहुत भारी पड़ा। आदम हवा को परमेश्वर श्राप दे दिया उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी हमेशा परमेश्वर के वचन को प्रेज़ द लॉर्ड एकदम पकड़ के चलने का, प्रभु के वचन के आधारित हमने चलना है। वचन में लिखा है ना दाहिनी ना बाई ओर मोड़ने का नहीं, ना लेफ्ट ना राइट तुमने मोड़ना नहीं है, सीधी मार्ग में चलने का। इसलिए कानून की किताब हमारा हाथ में दे दिया। कोई नहीं बोल सकता मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वासी, काफी सारे विश्वासी अपने आप को श्राप को खमा के रखते हैं कि परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करने से। यह शैतान की एक जाल है कि विश्वासियों को श्राप में गिराने का। इसलिए प्रियो, जो भी आप करते हैं वचन के आधारित होने दो। जो भी है एक वचन आपका जीवन में, हम ये वचन के आधारित हम ये करते हैं, ये वचन के आधारित हम ये करते हैं, तो ये आपके लिए एकदम सुरक्षा हो जाएगा। इससे आप शैतान के जाल में गिरने से आप बच जाओगे। इसलिए काफी बार मैं परमेश्वर की मर्जी के बारे में आपको सिखाता। मैंने परमेश्वर की मर्जी से बाहर जाना उल्लंघन है, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाना उल्लंघन है। शैतान को मौका खोल के दे देता है। हालेलुया। फिर शैतान को मौका आएगा तो क्या होगा? आदम हवा की वजह से पूरा पीढ़ी श्राप, तो जीवन में श्राप आ गया। विश्वासी का जीवन में श्रापित हो गए से। इसलिए काफी सारे विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड बीमारी, काफी सारे विश्वासी बीमारी। वचन में पढ़िए 1 कोरिन्थ 11 शायद 30 वचन, इसमें आजारी पड़े। इसी पढ़ो 1 कोरिन्थ 11 प्रभु भोज के बारे में लिखा है। पढ़ो। आयु के प्रमाणे जो खाता है 30 के नीचे रहेगा, 30 नहीं तो 33 के पास रहेगा। तो
तुमच्यामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ आजारी आहेत हा आणि बरेच निद्रेत आहेत. हा. याचे कारण हे, हा आपण आपला न्याय निवाडा केला असता हा. तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता. हा. ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे. ठीक है, यह लिखा है तुम में बहुत सारे लोग बीमारी है, बहुत सारे लोग सो भी गए, सो गए मतलब मर गए. क्यों? तुम उल्लंघन करता है का अयोग्य प्रमाण अनुचित रीति से इस रोटी खाने वाले, इस प्रभु भोज में भाग लेने वाले जो श्रापित है. इसलिए प्रभु भोज के समय में बार बार कहते हैं माफी मांगो, प्रभु के पास माफी मांगो. प्रभु भोज में जो उल्लंघन करते हैं उनका जीवन में श्राप आ जाता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कई बार मैंने आपको कहा कि एक बार एक प्रेज द लॉर्ड, एक पास्टर था इस एक चर्च में. उधर एक प्रेज द लॉर्ड, एक लड़की था. इस लड़की को दूसरे किसी के साथ प्यार है, विश्वासी लड़की है. प्रभु भोज में आके खड़ी हो गई तो पास्टर उसको रोटी तोड़ के देने से रोटी गिरता है नीचे से. एक बार गिर गया, सारी ओली थी, पास्टर सारी हाथ हिल गया. पास्टर ने उठाकर वापस रखा, वापस भी गिर गया वो रोटी से. फिर पास्टर ने उठाकर रखा, बेटी सब ठीक है, सब सही चल रहे ना? उसने वो बोलती थी हाँ पास्टर सब सही है, प्रेज द लॉर्ड. तो उसने खा ली. अनुचित रीति से लेने का नहीं है, उसका मन गंदा है, अशुद्धपना में पड़ गई. क्योंकि वचन में लिखा है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का भक्ति करने वाले शुद्ध मन से हमें आराधना करने का है. तो प्रभु वचन में भाग लेने के कारण उसके अंदर बेचैनी आ गया. इसी प्रकार प्रभु ने रोटी तोड़ के यहूदास कारियत को दिया, यहूदास कारियत के अंदर शैतान घुस गया. वैसे इस लड़की के अंदर बेचैनी आ गई, वो मर गई. प्रेज द हालेलुया. इसलिए परमेश्वर के बच्चे हर बात में सावधानी रहने का. इस प्रेज द लॉर्ड, हम एक बंधन में हैं, प्रभु का बंधन में है, वचन का बंधन में है. उसके अनुसार हम चलने से हमें आशीर्वाद है. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है, और काफी सारी बातों को देखेंगे, समय जा रहा है. प्रेज द लॉर्ड. पहली बात, विश्वासी वचन को उल्लंघन करने से, परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम से, मार्ग से उल्लंघन करने से उनका जीवन में श्राप आता है. श्राप मृत्यु को लाता है, श्राप बीमारी को लाता है, श्राप अपने लोगों को भी, अपने साथीदारों को भी परेशान में पड़ा देता है. दूसरी बात हमने करेंगे, प्रभु को देखेंगे विश्वासी के जीवन में कैसे श्राप आता है. यह आपको प्रेज द लॉर्ड डराने के लिए नहीं है, आपके ऊपर श्राप को बोलने के लिए नहीं है. मैं पहले कह चुका, आप लोग मोकली का है. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु में आजादी कर दिया है. हमारे ऊपर श्राप नहीं है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है. लेकिन एक चेतावनी वचन है, एक सावधानी वचन है हमारे लिए कि हम श्राप का लायक नहीं बनना है. शैतान ने श्रापित बन गया, उस श्राप में हमें खींचने के लिए कोशिश करेगा. उससे हमने दूर रहने के लिए एक हमें परमेश्वर ने एक चेतावनी को आपको एक क्या लिखा है, परमेश्वर की कामों को आलसी से करने वाला श्रापित है. हालेलुया बोलेंगे. परमेश्वर की बच्चे हमें आलसी नहीं रहना है. आलसीपना एक श्राप को हमारे जीवन में लेकर आ जाते हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक बार आपको मालूम है, एक कहानी आप पढ़े होंगे बाइबल में. एक स्वामी बाहर गांव जा रहा है. बाहर गांव जाने से उनके 3 नौकरों को बुलाया. एक जन के पास 10,000 रुपये दिया, दूसरे के पास 5,000 दिया और तीसरे के पास 1,000 रुपये दिया. स्वामी ने कहा मैं जा रहा हूं, मैंने आने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए ये मेरा पैसा है, तुमने इसको संभाल के रखना है. इसको खाओ पीवो और इसको धंधा में इस्तेमाल करो. प्रेज द लॉर्ड. और मैं जब आएगा मुझे हिसाब दे दो. जो 10,000 लिया उसने उस 10,000 से धंधा शुरू किया. अच्छा धंधा होने लगा, वो भी खाया. 10,000 से और 10,000 जमा करके रख दिया. 5,000 वाले और 5,000 को कमा के रख दिया. स्वामी आए था,
10,000 वालों को बुलाया, हिसाब दे मेरे पैसा को। उसने कहा स्वामी तुम 10,000 रुपये दिया, 10,000 को मैंने ये धंधा प्रेस काम किया मैंने, तो उसमें और 10,000 मैंने डालकर ये लो 10,000, तुमने इतना साल मेरे पास रख छोड़ा है उसके लिए 10,000 लो प्रेस। स्वामी ने कहा कि ये अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम सेवक जाओ मेरे पिता की राज्य का हकदार बन जाए। 5,000 वालों को बुलाया, आ जाओ मेरा 5,000 का हिसाब दे। उसने कहा स्वामी तुम 5,000 दिया था, 5,000 में वड़ा पाव दुकान मैंने डाला था, देखो प्रेस ला वड़ा पाव मैंने भी खाया, मेरे बच्चों को भी खिलाया और कमा के तूने इतना साल पैसा छोड़ के रखा है ना, उसके लिए देख ले लो ये भी प्याज है। 5,000 और 5,000। स्वामी बहुत खुश हो गए इस प्रेस लॉर्ड, और उनको सच्चा उत्तम से अच्छे और सच्चाई सेवक मेरे पिता के राज्य का हकदार बन जाए। और 1,000 वालों को बुलाया, मेरे 1,000 को हिसाब दे। उसने कहा अरे स्वामी 1,000 में क्या कर सकता है आजकल प्रेस लॉर्ड, कुछ कर सकते क्या? लाइट का बिल 1,500 आता है, लाइट बिल भरने के लिए भी लायक नहीं तेरा 1,000 रुपये प्रेस लॉर्ड। एक वड़ा पाव खाएंगे तो 20-30 रुपये हो गए ऐसे प्रेस लॉर्ड। तेरे इसमें वड़ा पाव गाड़ी भी नहीं चला सकते, चाय का दुकान भी नहीं डाल सकते, 1,000 रुपये क्या कर सकते हैं? मैं जानता तू बहुत कठोर आदमी है, मैं जानता तू बहुत खड़ूस है, इसलिए मैं तेरे पैसा को खर्च नहीं किया। मैं क्या तेरे पैसा को जमीन के नीचे दफना के रखा। प्रेज लॉर्ड। स्वामी को आया गुस्सा, अरे आलसी, अगर इस 1,000 रुपये को तूने किधर भी जो ब्याज में चलाने वाले को देता था वो 1,000 से और 1,000 देकर ब्याज देता, इतना साल हो गए से, तो तू भी कुछ काम का नहीं है, ये पैसा को भी तूने वैसे रख दिया, इसलिए तू श्रापित है, तू जाओ नरक में दांत पीसने वाला खीरा खाने वाला जगह पर चले जाओ करके उसको फेंक दिया नरक में से। प्रभु के लोग आलसी नहीं रहने का है, हालेलुया बोलेंगे। प्रार्थना करने में आलसी नहीं रहने का है। जब प्रार्थना करने में आलसी रहेंगे ऑटोमेटिक आपको जीवन में आप शैतान को मौका खोल के देते हैं। प्रभु के ऊपर हमने दोष नहीं लगा सकते हैं, कलीसिया के ऊपर पास्टर के ऊपर दोष लगा। विश्वासी का जीवन में सही रहना है, आलसीपना नहीं रहने का है। सेवा करने वाले जिसको प्रभु ने सेवा दिया आलसीपना से नहीं करने का है, तेज से करने का, उत्साहित करने का। इससे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। भले हमें फल मिले या नहीं मिले, उत्साह से करने का, प्रभु के लिए करना। इसे जानने दो क्या मिलते हमको, कौन हमको पूछने वाला है, कौन हमको देखने वाला है। आलसीपना आ गया मानो तुम्हारा जीवन में श्राप तेरे पीछे आ गया। श्राप मतलब यही है, पीढ़ी पीढ़ी को पकड़ता है, पीढ़ी पीढ़ी को पकड़ता है। एक जन दो जन नहीं है, तुम्हारा जीवन में जितने भी लोग है सबको पकड़ेगा उस श्राप। सबको जीवन में बीमारी, सबको जीवन में परेशानी, सबको जीवन में जो भी है वो उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता है। वैसे बात हो जाते हैं। प्रभु के बच्चे बहुत सावधानी रहना है, आलसीपना से नहीं रहने कैसे। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेवा आलसी से नहीं करना है, प्रभु की काम आलसीपना से नहीं करना है कैसे। प्रभु यीशु की महिमा। यह हमारे लिए एक चेतावनी वचन, शायद आप सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सुबह सुबह 3 बजे प्रेज़ लॉर्ड मुझे उबार दिया इस प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज आपको मैंने चेतावनी का वचन दे रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे आलसी नहीं रहने का, एकदम स्पिरिट फिल्ड रहने का, आत्मा से भरे हुए लोग रहने का। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लिए समय बराबर देने का, आराधना में टाइम पर आने का, प्रेज़ लॉर्ड। वचन में बराबर हमने चलने का है, पवित्र जीवन में बराबर रहने का, प्रभु ने दिया हुआ कामों को छोड़ने का नहीं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पास्टर टाइम नहीं, पास्टर सेवा में आने के लिए टाइम नहीं, प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उपवास करने के लिए टाइम नहीं। खतरा तुम्हारे लिए। इसकी वजह से विश्वासी के जीवन में परेशान है, उनको ही मालूम नहीं क्यों परेशान आया, क्यों काम धंधा बंद हो गया, क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ गया, उनको ही मालूम नहीं, आलसीपना। दूसरी बात, प्रेज़ लॉर्ड विश्वासी के जीवन में प्रेज़ लॉर्ड क्यों श्राप आ जाते हैं,
पढ़ेंगे मला की किताब 1:14, जल्दी समाप्त करता 15 मिनट में। विश्वासी के जीवन में श्राप लाने का चीज क्या है? मला की किताब 1:14। आपल्या कल्पात नर असून त्याचा नवस केल्यावर कोणी सदोष पशुचा यज्ञ करतो असा फसवणारा शापित असो। मी थोर राजा आहे व राष्ट्रात माझ्या नावाची भीती धरतात हे परमेश्वर म्हणतो। आमेन, हालेलुया बोलेंगे। ये प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर की परमेश्वर कहता है मैं महान राजा है प्रभु, उनको बलि चढ़ाने वाले कैसे चढ़ाना है? प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को बलि चढ़ाने वाले एकदम उत्तम बातों से, उत्तम मेढ़ा, चर्बी से भरा हुआ मेढ़ा से प्रभु को बलि चढ़ाना ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड। जो लंगड़ा लुंगड़ा अंधा, प्रेस जो काम का नहीं है, बाजार में बहुत कम रेट में मिलता है, वो लेकर आकर परमेश्वर को बलि चढ़ाने का नहीं। समझ में आते हैं? ध्यान से सुनेंगे। विश्वासियों के लिए प्रचार कर रहा है, इसलिए ध्यान उधर इधर भटकने का नहीं। क्यों विश्वासी के जीवन में आशीष नहीं है? क्यों श्रापित है? क्यों काम धंधा में उनको बरकत नहीं है? दुनिया को ऊपर हमने बोल के कोई पैदा, दुनिया कमाते बाबा। प्रेज़ लॉर्ड। ये कोरोना बोल के हम लॉकडाउन के अंदर हम बैठे थे, कितने लोग कमा कर करोड़पति बने, अरबपति। लेकिन हम विश्वासी, हमें ज्ञान नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हम परमेश्वर को देने वाला इज्जत को बराबर नहीं दिए। प्रेज़ लॉर्ड। यहां लिखा है परमेश्वर को तुमने कैसे बलि चढ़ाया? लंगड़े लुंगड़े अंधा। प्रभु कहता मैं तो राजा है, महान राजा है, मुझे इस प्रकार तुमने अपमान किया, इसलिए तुम श्रापित हो। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के लिए उत्तम भाग को देने का, हालेलुया बोलेंगे। उत्तम भाग को देने का है, उत्तम से उत्तम भाग। दान का बेटी में कितना फटा हुआ नोट आते आपको मालूम है? एक बार हालेलुया आधा टुकड़ा में 10 रुपए में सिर्फ आधा टुकड़ा अंदर पड़ा था, आधा किधर गया मालूम नहीं है। तो डाला हुआ लोग समझ आते 10 रुपए ना 5 रुपए डालेंगे, आधा फाड़कर अंदर डाला होगा। उत्तम भाग परमेश्वर को देने कैसे? हम क्या करते हैं? कमाते हैं, परमेश्वर को दशांश बराबर नहीं देते, वो भी श्राप को लेकर आते। तो वचन पढ़िए, मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन में लिखा है मलाकी में 3:9 पढ़िए। मलाकी 3:9। तुम्ही शापग्रस्त आहात कारण तुम्ही अवघ्या राष्ट्राने मला फसवले आहे। हिंदी में मराठी में पढ़ो। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, तुरंत सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। बस हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। यह देखिए लिखा है तुम लूटते हो परमेश्वर को। परमेश्वर को देने वाला बाकी को क्या करते हैं? लूट के अंक खा लेते हैं। इसलिए वचन में लिखा है तुम श्रापित है। क्यों विश्वासी के जीवन में आशीष नहीं है? खुद श्राप को कमा कर बैठते हैं, दशमां देने के लिए मन नहीं है। अरे देने का क्यों? पास्ट को क्या कम है क्या? दशमां पास्ट को देते क्या? प्रभु को देता है। किसको देता है? काफी सारे लोगों को यही विचार है, पास्ट बड़ा गाड़ी में घूमता है, हमारा दशमांश लेकर बड़ा गाड़ी में घूमता है, लगता है पास्टर बिल्डिंग में रहता है। हालेलुया। देखो नया नया सफारी पहनता है, हमारा दशमांश से। प्रेज़ लॉर्ड। ये विचार शैतान ने तुम्हारा अंदर डाल दिया। क्यों? तुमको श्राप का फंदा में डालने का, तुम्हें श्रापित बनाने के लिए शैतान ने तुम्हारा अंदर ये बात को डाल दिया। देने वाले अर्श से देने का है, खुशी से देने का है। देने वाले प्रभु को देता है। किसको देता है? प्रभु को देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दशमांश प्रभु की भंडार में आता है, प्रभु की सेवा के लिए आता है, परमेश्वर के काम के लिए आता है दशमांश।
जब तुम दशमांश से लूटते हो, प्रभु का लूटता है। वचन में लिखा है तुम श्रापित हैं, इसलिए तुम्हारा काम धंधा में बरकत नहीं। कमाते हैं फिर भी पॉकेट में रुकता नहीं। हमें फटा हुआ थैली में डालने की चीज से, फटा हुआ जो हमें क्या है बैग में डालने की चीज से गिर जाता है, चले जाता है, किधर जाते हैं मालूम नहीं है, आखिरी में जीरो है। हमारा कमाई पर परमेश्वरी का आशीर्वाद आना है। इसलिए दशमांश को बराबर ईमानदार से 10,000 भी कमाते क्या, 1,000 भी प्रभु का है, वो प्रभु का भाग है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे भाग को लूटते हो, मुझे लूटते हो, ऐसे प्रभु कहता है। प्रभु को लूट सकते क्या, कि किससे लूटता है, वचन में किससे लूटता है, दशमांश से लूटता है। 10,000 कमाते बराबर 1,000 भी प्रभु का है, बराबर परमेश्वर का हमें 10,000 भी आ जाना है। ये ईमानदार है। जानंद इतना क्यों देने का है, देते हमने तोड़ा, देने तो जानंद, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देते ना कवर में देते, कितना कवर देना, कवर पूरा खाली हो गया। कवर में कितना आते मालूम, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, फटा हुआ नोट। इसके लिए कवर का क्या जरूरत है। लोगों को दान क्या समझता है, नहीं दशमांश क्या समझता है। सब लोग कवर डालते हैं, हम भी कवर डाल देंगे। तो इसमें डालने के बदले कवर के अंदर डाल के आके प्लास्टिक के बाहर दे देंगे। हालेलुया। दशमांश मतलब तुम्हारा कमाई जितना है, हफ्ता में कमाते हो, साल में कमाते हो, महीना में कमाते हो, उसमें 10 में 1 गुना वो प्रभु का है। वो तुम खाने का नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो बीज है। अगला साल तुम्हारा जीवन में काटनी आने के लिए, अगला साल तुम्हारा अनाज तुम्हारा घर में रहने के लिए वो बीज है। फेर ही नहीं करता है तुमने। दशमांश यहाँ आके देते हैं, फेर ही नहीं करता है कि अगला साल में तुम्हारा आशीष मिलने के लिए। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। ये कोरोना में 2 साल में प्रेज़ द प्रभु की हम इस कलीसिया में किसी को भी प्रभु कमी नहीं रखा है। एक जन 2 जन ऐसे प्रेज़ लॉर्ड, बाकी किसी को भी प्रभु ने कम नहीं रखा। क्यों मालूम है, आप लोग प्रभु के लिए ईमानदार से दशमांश देने के कारण प्रभु ने आपको खिलाया पिलाया। आपको किसी के बात हाथ फैलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। दूसरी बात, कलीसिया, हमारा कलीसिया के द्वारा कई सारे लोगों को हमने मदद की। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। काफी सारे पास्टर लोगों को मैंने पैसा बेचते रहता था, 1000 बेचते रहता। अभी भी पैसा मांग रहे मेरे पास, पास्टर साहब लाइट बिल भरने का है, प्रेज़ लॉर्ड। अरे वो कोरोना में दिया था हम लोग ने, हमेशा थोड़ी देते रह सकता है। प्रभु को महिमा हो, धन्यवाद। तो आप प्रेज़ लॉर्ड आशीषित हो। तो वैसे विश्वासी रहना है, प्रभु के लिए ईमानदार बन के रहना है। तो जरूर ऐसे कुछ जरूरत के समय में परमेश्वर आकाश की झरका खोल कर प्रभु आशीर्वाद देगा। इस आएगा प्रेज़ लॉर्ड। हमारा पैसा को शैतान खा नहीं सकता है, क्योंकि तुम प्रभु के लिए ईमानदार हो, परमेश्वर के लिए ईमानदार हो। तुम्हारा पैसा डॉक्टर खा नहीं सकता, खाए तो मेडिकल क्लेम में वापस आना ही पड़ेगा, मेडिकल क्लेम में वापस देना पड़ेगा इसे। हालेलुया। डॉक्टर खा नहीं सकता है, प्रभु की महिमा इसे। इसलिए परमेश्वर को हमें लूटना, परमेश्वर के लिए मतलब अधूरा में देना, ये एक श्राप को विश्वास के जीवन में लेकर आ जाता है। वचन में लिखा है, ठीक है। पर यदि वह झाड़ी और ताले उगाती है, तो निकम्मी और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ ठीक है, मराठी पढ़िए। जी भूमी काटे कुसळे उगवते, नापसंत व शापित होण्याच्या बेतात आलेली आहे, तिचा शेवट जाळण्यात आहे। यस, यहाँ लिखा है बार बार पानी को पीने वाला जमीन, बार बार अच्छा घट को खाने वाला जमीन, बार बार बरसात इसके ऊपर गिरता है, फिर भी ये कांटा का उत्पन्न करता है, वो श्रापित है। किसके लिए लिखा है? ये विश्वास के लिए लिखा है। अच्छा वचन को हमने सुनते हैं, अभिषेक को हमने प्राप्त करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है प्रभु के लिए साक्षीदार बन के रहना है, फिर भी हम कांटे के चीज से रहेंगे तो उस कांटे को उत्पन्न करने वाला भूमि श्रापित है। तो विश्वास का जीवन में फल आना है, फल। हालेलुया बोलेंगे। फल देने का जीवन चाहिए, फल परमेश्वर नहीं देता है।
बीज प्रभु ने बनाया, बीज को प्रभु ने लगाया, पानी प्रभु देता है, जमीन प्रभु देता है, उसका उगने के लिए सूरज का जो, ध्यान से सुनिए, समझ में आता है, सूरज का जो लाइट है उजाला प्रभु देते, ये सब प्रभु की तरफ से मिल जाता है। समझ में आता है? हालेलुया बोलेंगे। तो विश्वासी को प्रभु ने आले सब कुछ दिया, शरीर दिया, बुद्धि दिया, कमाने के लिए शक्ति दिया, बोलने का अच्छा भाषा दिया, सब कुछ पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने आपको जीवन दिया, सबको अच्छा माँ बाप दिया, सब कुछ अच्छा दिया। सब अच्छे होने के बाद भी तुम बिगड़ा गया जिंदगी बिताएगा तो माँ बाप को कुछ बोल सकता है? माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप ने संभाला, माँ बाप ने शादी करवा के रखा, माँ बाप ने अच्छा हमको चरित्र सिखाया, फिर भी बिगड़ा जिंदगी बिताए तो श्रापित है। वैसे ही है विश्वासी को प्रभु सब कुछ देता है, उनको जीवन दिया, सुख दिया, शांति दिया, उनको अभिषेक दिया, उनको बपतिस्मा दिलवाया, उनको प्रभु ने कलीसिया दिया, वचन दिया, सब कुछ दिया। देने के बाद भी विश्वासी साक्षी में जीवन नहीं बिताएगा तो वो श्रापित है। फल ना देने वाला अंजीर का पेड़ को प्रभु ने श्राप दे दिया, वो जल के मर गया उस पेड़ ने से। तो विश्वासी, काफी सारे विश्वासी इसी प्रकार श्राप को अपने ऊपर ले लेते हैं इसे। फल पेड़ ही देना है, फल देने का काम परमेश्वर का काम नहीं है। काफी सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे धीरज देना, हे प्रभु मुझे धीरज देना, हे प्रभु मुझे गुस्सा नहीं हटेगा गुस्सा। कितना भी टांग ऊपर करके, हमें मुंडी नीचे करके प्रार्थना करो, उपवास करो, फिर मरने तक उपवास करो, तुम्हारा गुस्सा हटेगा ही नहीं। इसको तुमने खुद हटाने का है। हालेलुया बोलेंगे। फल तुम देने का है। आत्मा प्रभु देता है, आत्मा के वरदान प्रभु देता है, लेकिन आत्मिक फल विश्वासी देना है। धीरज तुमने अपने आप को तैयार करने का है, प्रैक्टिस करने का, प्यार करने के लिए सीखने का है। प्रेस ला, संयम रहने के लिए अपने शरीर को रखने का है। प्रभु संयम देगा करके वचन में किधर भी नहीं लिखा है। मेरा शरीर बहुत हमें ऐसे ऐसे प्रेस ला गुस्सा करता है, मेरा शरीर में ऐसे ऐसे वासना आता है, ये प्रभु वासना को निकाल दो, ये प्रभु गुस्सा कर नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। तुमने प्रैक्टिस करने का है। हालेलुया। तुमने इसको अभ्यास करने का, तुमने तुम्हारा शरीर को ट्रेनिंग करने का। इसलिए दूसरों को प्यार करने के लिए मन को ट्रेनिंग करो, धीरज रखने के लिए मन को ट्रेनिंग करो, संयम रखने के लिए, शरीर को कब्जा में रखने के लिए शरीर को ट्रेनिंग दो, प्रार्थना में लगाते रहने के लिए शरीर को ट्रेनिंग दो, उपवास करने के लिए शरीर को ट्रेनिंग दो। ये सब तुमने करना पड़ेगा। ये प्रभु के पास मांग के कोई फायदा नहीं। प्रभु शक्ति देगा, सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, दूसरे के द्वारा तुमको मदद कर सकता है, लेकिन खुद की काम कोई कुछ आके नहीं कर सकता। अभी पास्टर आपको, सिस्टर गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, अब कितना सुंदर दिखती हो, गुस्सा मत करो, बोल सकता है, लेकिन पास्टर अंदर घुस के, हालेलुया, सिस्टर जी तुम्हारे गुस्सा को मैंने काढ़ूं दे तो, ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। समझ में आते हैं ना? वैसे ही तो तुमने फल देने कैसे, जो फल नहीं देता हुआ वो जो पेड़ है श्रापित है। हालेलुया। इसलिए बार बार बारिश को पानी को पीता है, गद को खाता है, फल नहीं देता है, वो जमीन श्रापित है। आखिरी एक वचन को देखेंगे, समाप्त करेंगे, पढ़ेंगे हमने। प्रेस ला, यिर्मयाह किताब 17 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 17:5। यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह 17:5। यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ठीक है, यह लिखा है यहोवा परमेश्वर से पीछे हटना श्रापित है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर को छोड़ के पीछे जाना श्रापित है। काफी सारे लोगों का जीवन में ये श्राप आ जाता है। गया हफ्ता मैंने आपको प्रचार किया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु को इनकार करते हैं लोग, अपने कामों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर को क्या करते हैं? नकार करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, उनको इनकार करते हैं।
जो परमेश्वर से दूर जाने वाले हैं श्रापित है, क्योंकि हम जानते हैं एकमात्र प्रभु है, आकाश को धरती को उसने बनाया, माँ के गर्भ में हमें उसने रचाया, हमारा नाक में वही श्वास को रखा है, और वो उसको छोड़ के किधर जाएगा? और कौन है दूसरा? जो प्रभु को छोड़ देता है वो श्रापित है, इसलिए कभी प्रभु को छोड़ना नहीं देंगे हम। हालेलुया। अब मेरे जीवन तक यीशु के पीछे रहेंगे, जिंदगी भर यीशु के लिए रहेंगे, अभी मरेंगे तो भी यीशु के लिए, जिंदा रहे तो भी यीशु के लिए साक्षीदार बन कर रहेंगे। हमारा जीवन पर आशीष आएगा। आशीष भी श्राप भी पीढ़ी पीढ़ी चलने वाला एक चीज है। तुम्हारे ऊपर आशीष आ गया, तुम्हारा बच्चे आशीषित रहेंगे, बच्चे के बच्चे और आशीषित रहेंगे, वो बच्चे और बच्चे आशीषित रहेंगे, 1000 पीढ़ी तक आशीष बढ़ते 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 जाता है। वैसे श्राप भी, क्योंकि दोनों आत्मिक काम है से। जब तुम्हारे ऊपर श्राप आ गया, ये तुम्हारा श्राप तुम्हारा बच्चे के पास जाता है, वो श्राप और बच्चे के पास जाता है, और बच्चे के पास जाता है, बढ़ते 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 जाएगा, जैसे आदम ने किया हुआ गलती के कारण। इसलिए प्रियो, श्राप की फंदा शैतान हमारे ऊपर भिजाता है, लेकिन उसमें फंसने से हम सावधानी रहेंगे। हमारे ऊपर श्राप नहीं है। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ा लिया, यीशु ने हमें साफ कर दिया, यीशु ने हमें लिबर्टी दे दिया, हमें प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया। श्राप नहीं है हमारे ऊपर। पहले थे श्रापित हमें बपतिस्मा के पहले, लेकिन हमारे ऊपर अभी श्राप नहीं है, प्रभु ने छुड़ा लिया। लेकिन कुछ काम के कारण कुछ श्राप को नहीं कमाओ। प्रभु को छोड़ के पीछे नहीं जाना, परमेश्वर का आदर करना। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ प्रभु के लिए लुंगड़ा लंगड़ा बलि नहीं चढ़ाना, फटावा नोट ला के परमेश्वर के में पेटी में नहीं डालना, दशमास में ईमानदार रहना, परमेश्वर की बागों को खाने का नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। और शैतान की सलाह पर हमने नहीं गिरना है, सावधानी रहेंगे। प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देगा। खड़े हो।